मुझे पहले फैशन का एफ भी नहीं पता था। जो माँ लेके आई या जो पापा ने दिलाया मैं वही पहन लेती थी। मुझे लगता था लुक्स डोंट मैटर, पर लाइफ ने कुछ ऐसे मोमेंट्स दिए जहाँ इनसिक्योर फील हुआ, अंडर कॉन्फिडेंट हुई और समझ आया कि नहीं यार, लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, आई एम श्योर आपने भी कभी न कभी ऐसा ज़रूर फील किया होगा। और तब से मैंने अपने पर्सनल स्टाइल पे काम करना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो मैं कोई फैशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैंने पर्सनली सीखा है, फील किया है और जो मिस्टेक्स अब तक मैंने की हैं, मैं बस वही शेयर करने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू इट। देखो, हमारा स्किन टोन, बॉडी शेप, फेस, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, बट हम उन्हें कैसे कैरी करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। सबसे पहले तो आप अपना स्टाइल समझो। सबका स्टाइल अलग होता है। फैशन का कोई रिजिड रूल बुक नहीं है, लेकिन कुछ स्मार्ट गाइडलाइंस होते हैं जो आपके स्टाइल को और बेटर बना देते हैं। चाहे आप मिनिमल हो, बॉसी हो, बोल्ड हो या देसी हो, किसी को ट्रेडिशनल पसंद है, किसी को वेस्टर्न, तो किसी को दोनों का मिक्स, मतलब इंडो वेस्टर्न। तो वही पहनो जिसमें आप खुद को पावरफुल और कॉन्फिडेंट फील करते हो। वो आउटफिट मत पहनो जो हर कोई पहन रहा है। ज़रूरी नहीं कि जो किसी और पे अच्छा लग रहा है वो आप पे भी लगेगा। और इसलिए मत पहनो क्योंकि आपकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर या एक्ट्रेस ने पहना है। हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है और कपड़े तभी अच्छे लगते हैं जब वो बॉडी शेप के हिसाब से हो। इसीलिए ब्लाइंडली ट्रेंड मत फॉलो करो। अपनी बॉडी टाइप समझो और वही पहनो जो आपकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करे। अगर बात करें कि पर्सनली मैं कौन से फैशन रूल्स फॉलो करती हूँ और आप उसे कैसे फॉलो करके 10 गुना बेटर स्टाइल कर सकते हो, तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स फॉलो नहीं करती। बस कुछ सिंपल रूल्स हैं, जैसे सैंडविच रूल, जिसे कलर कोऑर्डिनेशन मास्टर भी कहा जाता है। इस रूल में आप आउटफिट के कलर्स को सैंडविच की तरह लेयर करते हो। जैसे टॉप एंड बॉटम एक कलर के टोन में रखो एंड बीच में कॉन्ट्रास्ट ऐड करो, लाइक वाइट टॉप या वाइट कुर्ती प्लस ब्लू जींस एंड वाइट स्नीकर्स। इससे पूरा लुक कनेक्टेड और विजुअली बैलेंस लगता है। रूल ऑफ 3, ट्राई करो कि एक आउटफिट में 3 से ज़्यादा कलर ना हो। इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे अगर आप 5-6 कलर मिक्स कर दिए तो वो लुक क्लटर्ड लगेगा। आउटफिट में मैक्स 3 कलर्स होने चाहिए। उससे आपका लुक क्लीन, बैलेंस्ड और एक्सपेंसिव लगेगा, चाहे वो लिमिटेड बजट में ही क्यों ना हो। यूज़ 1 न्यूट्रल, 1 बेस, 1 पॉप कलर। कभी कभी लगता है ना कुछ तो मिसिंग है। सब सही हो के भी वो फाइनल टच नहीं आ रहा होता। और यही अप्लाई होता है थर्ड पीस रूल। देखो, टॉप बॉटम तो सब पहनते हैं, दैट्स योर बेसिक आउटफिट फॉर्मूला, राइट। लेकिन जब आप उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करते हो, लाइक डेनिम जैकेट, ब्लेजर, श्रग या इवन स्टेटमेंट बैग, तो वो आपका थर्ड पीस बन जाता है, जिससे पूरा आउटफिट का वाइब इंस्टेंटली चेंज हो जाता है एंड इट लुक्स मोर पुट टुगेदर, मोर स्टाइलिश। और हाँ, थर्ड पीस कोई कपड़ा ही हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यू कैन टोटली गो फॉर अ बेल्ट, अ नाइस स्ट्रक्चर्ड बैग और इवन सनग्लासेस। ये सब भी थर्ड पीस का ही काम करते हैं। पता पहले मुझे क्या लगता था, बेल्ट बस तब पहनते हैं जब जीन्स या पैंट लूज हो। बाद में समझ आया कि बेल्ट इज़ नॉट जस्ट फंक्शनल, इट्स फैशन एलिमेंट। वो एक प्लेन आउटफिट को स्ट्रक्चर, फिनिश और एक कंप्लीट लुक देता है बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट किए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फुटवेयर एंड एक्सेसरीज, बट थोड़ा प्रैक्टिकल वे में। ऑनेस्टली ज़्यादा चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है, स्मार्ट चीज़ें होना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू मी 3 टाइप के फुटवेयर इनफ हैं जो मोस्ट आउटफिट के साथ चले जाएं। नंबर 1, वाइट स्नीकर्स। दे गो विथ एवरीथिंग, जीन्स, ड्रेस, कुर्ती, जॉगर्स, सबके साथ। चाहे कॉलेज जाना हो, मार्केट जाना हो, ट्रैवल करना हो, ये कभी फेल नहीं होते। बट इतने एडवांटेज के साथ इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो ध्यान रखो कि वो क्लीन हो। जब वो क्लीन होते हैं तो चाहे वो कम प्राइस के ही क्यों ना हो, वो प्रीमियम लगते हैं। समथिंग फॉर ओकेजन, पार्टी वेयर। पार्टी वेयर सबके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। अगर हील्स पसंद है तो गो फॉर ब्लॉक हील्स, ब्लैक या न्यूड कलर में। पर अगर आपको हील्स अनकंफर्टेबल लगती है, दैट्स टोटली ओके, नो प्रॉब्लम। यू कैन गो फॉर फ्लैट्स, डेली कंफर्ट पेयर। स्नीकर रोज़ नहीं चलेगा, तो एक ऐसा पेयर रखो जो डेली पहन सको, जैसे सिंपल फ्लैट, स्लाइडर, जो आपके ज़्यादातर आउटफिट्स के साथ मैच हो जाए, क्योंकि कंफर्ट सबसे ज़रूरी है। नाउ एक्सेसरीज सिंपल रखो। ऐसा नहीं है कि हर ड्रेस के साथ मैचिंग एक्सेसरीज होनी ज़रूरी है। बस कुछ सॉलिड रिपीटेबल पीसेस होने चाहिए, जैसे एक एलिगेंट चेन, गोल्ड या सिल्वर, मिनिमल पेंडेंट, न्यूट्रल ग्लासेस और एक अच्छी सी वॉच, दैट्स इट। जब आप सेम आउटफिट को बस अलग फुटवेयर और एक्सेसरीज के साथ स्टाइल करते हो तो लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाता है।
नो नीड फॉर 20 आउटफिट, जस्ट मिक्स एंड मैच स्मार्टली। हेयर एंड मेकअप, कपड़े चाहे जितने भी फैशनेबल हों, अगर बाल मेसी है, फेस डल लग रहा है तो वाइब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर दिन सैलून जाके हेयर स्टाइल बनाना है। मैं खुद फैंसी हेयर स्टाइल में ज़ीरो हूँ। मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बाल खुले ही रखती हूँ। मेरे पूरे दिन नहीं बाबा, जब मुझे बाहर जाना हो, पार्टी हो, फंक्शन हो या वेडिंग हो। अदरवाइज सिंपल मेसी बन इज माई गो टू। और अगर मेकअप की बात करें तो वो कुछ ऐसा खास बताने लायक नहीं है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करती, मैं बस कुछ चीज़ें यूज़ करती हूँ, जैसे लिपस्टिक, काजल, मस्करा, आईलाइनर और थोड़ा सा फाउंडेशन अपने मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके। और वो भी तब जब कहीं जाना हो, इवेंट, पार्टी या स्पेशल आउटिंग हो। डेली का तो बस वही मेरा अपना स्किन केयर, लिप बाम, दैट्स इनफ। कपड़ों के साथ साथ अगर हेयर और फेस का भी थोड़ा हल्का टचअप हो जाता है तो पूरा लुक नेचुरली स्टैंड आउट करता है। एक टाइम का जब मेरी अलमीरा फुल थी बट आउटफिट आइडियाज जीरो। रोज़ के वही स्ट्रगल, अलमीरा फुल हो, ढेर सारे कपड़े दिखते थे, लेकिन कहीं जाना होता तो टाइम पे रेडी ही नहीं हो पाते थे, क्योंकि कपड़े ही डिसाइड नहीं हो पाते थे। सब कुछ निकालती थी, ट्राई करती थी, फिर बोलती थी इसका कलर तो अच्छा है बट मूड नहीं है, छोड़ो कभी और पहनेंगे। और इससे होता क्या था, प्लान बना होता था बट लास्ट मोमेंट तक आउटफिट ही फिक्स नहीं होता था मेरा। तो लेट होना, इरिटेटेड फील करना एक पैटर्न सा बन चुका था। फिर आई डिसाइडेड कि लेट्स फिक्स इट। फिर मैंने सारे कपड़े निकाले और खुद से कुछ सवाल किए, जैसे कि क्या मैंने ये पिछले 6 मंथ में पहना है, क्या मैं जेन्युइनली इसे दोबारा पहनना चाहती हूँ। और आंसर था नो। तो बिना गिल्ट के मैंने उन्हें साइड कर दिया। मे बी वो कपड़े मुझे फिट नहीं आते या मेरे करंट वाइब से मैच नहीं करते, तो मैंने उन्हें डोनेट कर दिया। क्योंकि जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते वो किसी और के काम आने दो। वो किसी और के लिए स्टाइल नहीं, ज़रूरत हो सकती है। और जब आप ऐसा करते हो तो आपका अलमीरा लाइट और सॉर्टेड लगता है। आउटफिट चूज़ करना सडनली स्ट्रेस फ्री हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ वही कपड़े बचे हैं जो मैं एक्चुअल में पहनती हूँ। बट अगर आपने नेक्स्ट स्टेप फॉलो नहीं किया तो आपका हाल फिर से वैसा ही हो जाएगा, वही कंफ्यूजन, वही स्ट्रेस। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है शॉप स्मार्टली। पहले मैं बस पसंद आने पे खरीद लेती थी, हर पसंदीदा चीज़ खरीदनी ज़रूरी नहीं है। सेल्स चल रही है तो दम भर शॉपिंग मत कर लो, क्योंकि सेल्स वाले कपड़े 2-3 वॉश में फेड हो जाते हैं। इससे आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो जाता है। स्मार्ट शॉपिंग का मतलब ये नहीं है कि एक्सपेंसिव लेना ही स्मार्ट है, नहीं। इवन 500 वाली चीज़ स्मार्ट हो सकती है अगर वो बार बार पहनी जाए तो, और 3000 वाली चीज़ भी वेस्ट हो सकती है अगर वो बस हैंगर पे लटकी है। तो मैंने अपने लिए एक सिंपल रूल बनाया, शॉप लेस, शॉप स्मार्ट। अब शॉपिंग से पहले मैं खुद से 3 क्वेश्चन करती हूँ। क्या ये चीज़ मेरे पास पहले से सिमिलर फॉर्म में है? इफ़ हाँ, तो मोस्टली आई स्किप इट। दूसरा, क्या मैं इसे 2-3 डिफरेंट लुक में स्टाइल कर सकती हूँ? अगर एक ही लुक बन रहा है तो इट्स नॉट वर्थ इट। तीसरा, क्या ये मेरे बाकी कपड़ों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा? अगर नहीं तो छोड़ देती हूँ। कपड़ा सिर्फ अलमीरा भरने के लिए नहीं होता, हर पीस का काम होना चाहिए। या तुम्हें कॉन्फिडेंस दे या तुम्हें कंफर्ट। ट्रस्ट में ये सवाल आपका पैसा भी बचाएगा और फ्रस्ट्रेशन भी। चाहे आप 500 की ड्रेस पहनो या 5000 की, अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो वो किसी काम की नहीं। अगर पोस्चर लो है और बॉडी लैंग्वेज अनश्योर है तो सब कुछ डर लगने लगता है। पोस्चर इज पावर। सीधा खड़े रहो, शोल्डर थोड़ा ओपन रखो, चीन स्लाइटली अप और वॉक लाइक यू ओन द रोड। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका गो टू कॉन्फिडेंट लुक क्या है। तो ये थी मेरी कुछ सिंपल से रूल्स और टिप्स। आई होप ये आपको काम आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।